हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पेरीमीटर। तो अभी हमने पीछे ही पेरीमीटर के वीडियोस बनाए थे जिसमें आप पेरीमीटर्स वहाँ से आप उसका सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से देख सकते हैं। बट प्रैक्टिस करने के लिए मैं 10 क्वेश्चंस करूँगा आज वर्ड प्रॉब्लम्स के, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के ऊपर। ठीक है ना। और हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, आप ये सब चीज़ें स्लोली स्लोली सीखना शुरू करिए, वरना 10th क्लास और 12th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, ये नहीं समझ में आता कि पूछ क्या रहे हैं। तो अभी से आप लोग इन सब की प्रैक्टिस प्रॉपर करना शुरू कर दो, ठीक है ना। चलिए, तो वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं रिलेटेड टू पेरीमीटर। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 28 मीटर्स। ठीक है। तो यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है जिसका पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पे 28 मीटर्स। इफ़ द लेंथ इज़ 8 मीटर्स, व्हाट इज़ द विड्थ। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, शो करने के लिए। ठीक है। और इसमें आपको 8 मीटर और ऐसे ही 8 सेंटीमीटर नापने की ज़रूरत नहीं है, एक रफ रेक्टेंगल होगा। ठीक है। और फिर उसके पॉइंट्स मार्क कर देंगे आप सारे के सारे, आपकी मर्ज़ी है। PQRS लिख सकते हो, मैं ABCD लिख रहा हूँ। ठीक है ना। अब इसमें लेंथ ये होती है, ये ब्रेड्थ होती है। पहले प्रॉपरली हम देखते हैं गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर ही दे रखा है 28 मीटर्स। ठीक है। फिर हमें लेंथ दे रखी है L 8 मीटर्स। ठीक है। और हमें विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात होती है, हमें ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला। चलिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2 × L + B। राइट। ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये P से मत डरिए, L से मत डरिए, B से मत डरिए। इनकी जो वैल्यूज़ है इन्हें एज इट इज़ जिनकी जिनकी दी हुई है वो लिखो, जिनकी नहीं दी है तो उसमें वेरिएबल को हम वैसे यूज़ करेंगे। तो देखो P दे रखा है 28, तो मैं इस P की जगह पे यहाँ पे लिखूँगा 28 इज इक्वल टू, फिर 2 लिखा हुआ है 2 लिख दो ऐसे ही, ब्रैकेट लगा दो। L दिया हुआ है, L कितना है 8, B कितना है पता नहीं है, वही पता करना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 2 को मैंने नीचे ले जाऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 28/2 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 8 + B, 8 + B 2 14 सा है ना। तो फिर ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 8 + B। अब यहाँ पे 8 प्लस का है वो इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 14 - 8 इज इक्वल टू B। तो B इज इक्वल टू कितना हो गया 6 मीटर्स। दिस इज द आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन स्क्वायर के ऊपर बेस है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है और हर साइड की लेंथ पता करनी है। ठीक है ना। तो स्क्वायर का पेरीमीटर, तो पहले तो स्क्वायर में आपको पता है कि सारी लेंथ इक्वल होती हैं। ठीक है। गिवन क्या क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। राइट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ईच साइड में पता करनी है, कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमें लेंथ सारी पता करनी है। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू, अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × L, या 4 × साइड भी बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ वो डाल दो। 24 दिया हुआ है यहाँ पे, 24 4 × L, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा L इज इक्वल टू 24/4, 4 6 24। तो L कितना आ गया 6। अब यहाँ पे ध्यान देना सेंटीमीटर में वैल्यू है तो यहाँ सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है। दिस इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कह रहा है कि अ ट्राइंगल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 30 मीटर्स, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है 30 मीटर्स, ठीक है ना, और उसकी टू साइड्स जो है 8 मीटर्स और 12 मीटर्स हैं, तो थर्ड साइड का पता करिए। तो अब पहले ये देख लेते हैं हम, यहाँ पे आपको डायग्राम में समझा देते हैं कि एक साइड दे रखी है 8, एक दे रखी है 12, और जो पेरीमीटर दे रखा है ट्राइंगल का, ठीक है, गिवन, वो भी हमें दे रखा है विच इज़ 30 मीटर्स, ठीक है। ये साइड ए मान रहे हैं, अगर आपने पुराना पीछे का वीडियो देखा हुआ है मेरा ये वाला, तो आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। एक को ए मान रहे हैं, एक को बी मान रहे हैं, सी हमें पता करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब पेरीमीटर दे रखा है 30, ए दे रखा है 8, बी दे रखा है 12 और सी पता करना है, ठीक है। तो पहले 30 को फिर से लिखेंगे और 8 प्लस 12 20 होता है, ये प्लस सी, 20 इधर जाएगा, यहाँ प्लस का है माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाके साइन चेंज हो जाता है, ओके। तो ये इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू 10 मीटर्स, सॉरी मीटर्स में दिया हुआ है ना, दोबारा से लिख देता हूँ 10 मीटर्स, दिस इज द आंसर। तो थर्ड साइड कितनी है, 10 मीटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 फीट, ठीक है। अगर आपको फीट नहीं पता है तो हमें फीट का यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है, हमें बस यूनिट सामने लिख देनी है चुपचाप से, ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसकी विड्थ पूछ रहा है, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेंथ दे रखी है 10 फीट, विड्थ या ब्रेड्थ पूछा हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर इज गिवन 36 फीट, ठीक है। तो सेम तरीके से करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू रेक्टेंगल में एल प्लस बी, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो किसी काम का नहीं है ये सब फिर करना, पहले याद कर लेना, इसे एक जगह लिख के कहीं पर और वहाँ से देख देख के क्वेश्चन मत करना कभी भी, ठीक है ना। मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी, मत करा करो ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है 36, 2 लेंथ गिवन है 10 फीट, है ना, और बी पता करना है, 2 को नीचे ले जाओ, 36/2 इज इक्वल टू, ये 10 प्लस बी हो जाएगा, ये कट जाएगा, 18 टाइम्स 18 टू 36, है ना। तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, 10 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 8 फीट, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्क्वायर गार्डन हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 36 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि स्क्वायर गार्डन है, ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 36 मीटर्स, ठीक है, और लेंथ ऑफ ईच साइड पूछ रहे हैं, यानी कि एल पूछ रहे हैं हमसे। यहाँ पे इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू एल, ठीक है, पेरीमीटर इज 36, 4 इंटू एल निकालना है, 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एल 4 9 था, सो एल इज इक्वल टू 9 मीटर्स, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इतना एंड टू साइड्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ये गिवन है, गिवन हमेशा लिखना है, ए इज इक्वल टू 14, बी इज इक्वल टू 16, सी इज इक्वल टू पता करना है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और पेरीमीटर में गिवन है, ये पूरा हमें गिवन है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। P की वैल्यू है 42, ए की वैल्यू डालो यहाँ पे 14 प्लस 16 प्लस सी, तो 42 इज इक्वल टू 14 प्लस 16 30 प्लस सी, ये इधर आएगा, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 30 इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, दिस इज आवर आंसर, यानी कि सी की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, द लेंथ इज इतना, व्हाट इज द विड्थ,
ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। ऐसे हमने 2 क्वेश्चन करे हैं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए ऐसे, ठीक है ना। और आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक। और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर होगा 12। चेक करने के लिए दिस इज़ द आंसर, विड्थ या फिर ब्रेड्थ है ना। तो आप इसको सॉल्व करिएगा अपने तरीके से, जैसे मैंने आपको समझाया पीछे समझने के बाद। तो ये होमवर्क है आपका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी उसी की तरह ही है जो हमने 2 क्वेश्चंस करें। ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस ज़रूर करना आप इसका ना, मतलब इसमें गड़बड़ नहीं करना, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। लेंथ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम विड्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट मैंने 3-4 जानबूझ के डाले थे, जो कि आपके प्रैक्टिस। तो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, 6 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन जस्ट आस्क मी, ठीक है। और इसका आंसर जो है होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर, 15 फीट, सॉरी फिट में दिया हुआ है ना। तो विड्थ या ब्रेड्थ होगी इसकी 15 फीट, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चेक करने के लिए चलिए अब अगला मैं एरियाज़ का जो मैंने वीडियो अभी डाला है रिसेंटली, उसके ऊपर हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। उसमें 7 अलग अलग फिगर्स हैं। इस वाले टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 5 और 6 क्वेश्चन जो है आपको करके दिखाए और 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। उसके अंदर 7 फिगर्स हैं, तो 10-20 क्वेश्चन जो होंगे उसके अंदर वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो टॉपिक भी बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए होपफुली आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, ठीक है। थैंक यू।